जोन खराब रिकॉर्डिंग चालू करो। जय हिंद साथियों, गांव की आवाज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हरिओम नगर में मौजूद हूं। हरिओम नगर गोरखपुर का मुखर्जी नगर जाना जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहां साइन क्लासेस में मौजूद हूं। मैं बोलूँगा कि हमारे कैमरामैन जी साइन क्लासेस के इस बोर्ड को दिखाएं और मैं आपको बता दूं कि आज मैं कुछ छात्रों के साथ मौजूद हूं। इनके मूल समस्याओं के बारे में मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज यह कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ एक छात्र यहाँ मौजूद हैं और मेरे फ्रेंड हैं। मैं इनसे इनका नाम पहले जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम संगम यादव है और मैं साइन क्लासेस का छात्र हूँ। जी, आप इस समय कोई नई वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई किए हैं? हाँ सर बिल्कुल सर, हमने इंडियन एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई किया था, तो यही साइन क्लासेस से मैंने तैयारी की और जहाँ तक हमें विश्वास है कि मेरा इस बार उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और उसके बाद मैं SSC-GD का फॉर्म ऑनलाइन किया हूँ और जो भी वैकेंसी आने वाली है उसके लिए मैं भी साइन क्लासेस में रह के पढ़ाई कर रहा हूँ। जी, और इसके पहले आप मतलब कितने समय से साइन क्लासेस में तैयारी कर रहे हैं? सर, मैं साइन क्लासेस में तो कोविड-19 यानी जो कोरोना महामारी है इससे पहले का एडमिशन कराया हूँ, लेकिन कोरोना की वजह से कोचिंग की संस्था बंद हुई थी, जिस कारणवश हम लोग अपने घर चले गए थे। उसके बाद फिर ये जब संस्था खुली तो फिर हम लोग दोबारा इस संस्था में आए। और यहाँ पे सर सबसे बड़ी रीज़न यह है आने का कि हम लोग जो पहले फीस पेड किए थे उसी फीस में हम लोग की पढ़ाई चल रही है और जो पहले का हम लोग का फैसिलिटी था उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। जैसे कि यहाँ पे जब मैं पहले तैयारी कर रहा था आज से कम से कम 1 साल पहले, तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देने की कोई सुविधा नहीं थी। तो मैंने अपने डायरेक्टर सर से बोला, जो कि हमारे डायरेक्टर सर आदित्य सर हैं, तो मैंने उनसे बोला सर आज की जो जितने भी वैकेंसी हैं जिनका भी एग्जाम हो रहा है, क्योंकि मैं एयरफोर्स का पेपर दे के आया तो वहाँ ऑनलाइन एग्जाम हुआ, तो मैं सर बोला अब हमको ऑनलाइन एग्जाम के लिए आप कुछ व्यवस्था कीजिए। तो सबसे बड़ी बात वहाँ कंप्यूटर लैब का व्यवस्था करा दिया गया है। तो ये जो प्रेजेंट टाइम में साइन क्लासेस है, मैं यहाँ पढ़ के बहुत संतुष्ट हूँ और ऐसा लग रहा है कि मेरा इस बार तो एयरफोर्स में हो ही जाएगा, लेकिन इसके आगे जो भी वैकेंसी आएंगी मैं उसको भी क्लियर करूँगा यहीं से पढ़ के। सबसे अच्छी बात यानी फर्स्ट फोकस आपका एयरफोर्स एग्जाम? हाँ सर मेरा सबसे अहम और सबसे फर्स्ट फोकस है, जो मेरा टारगेट इंडियन एयरफोर्स है और मैं साइन क्लासेस में ही से पढ़ के उसका पेपर दिया हूँ और हमें विश्वास है कि इस बार मेरा हो जाएगा। अच्छा, अब की बार पिछले एग्जाम की अपेक्षा एयरफोर्स का रिजल्ट क्यों इतना देर लग रहा है? आपको कुछ मालूम है इसके बारे में? बिल्कुल सर यहाँ जैसे कि हमें कुछ हमारे रिश्तेदार और कुछ हमारे जानने वाले इंडियन एयरफोर्स में हैं, तो उनसे ये पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स में टर्म ऑफ ड्यूटीज लागू का एक नियम जो है अपनाया जा रहा है। जैसे कि गवर्नमेंट अपनी पेंशन व्यवस्था को कम करना चाहती है। क्यों कम करना चाहती है? जैसे बात है, टर्म ऑफ ड्यूटी का मतलब ये हुआ कि आप भर्ती हो जाएंगे, उसके बाद आपकी जैसा परफॉर्मेंस रहेगा वैसे ही आपकी ड्यूटी कराई जाएगी। जैसे 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप अगर बढ़िया ड्यूटी करेंगे तो 5 साल और उससे बढ़िया करेंगे तो 10 साल और एकदम बेटर करेंगे, आप बेटर नहीं बेस्ट हो जाएंगे तो 15 साल ड्यूटी करेंगे। इससे क्या होगा, अभी डिफेंस में क्या है, इंडियन एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में पेंशन की सुविधा है। तो पेंशन की सुविधा है 1 रैंक 1 पेंशन। आप जिस रैंक से रिटायर होंगे उस रैंक की पेंशन मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, जैसे अफसरों लोगों का है, अगर आपको 5 साल रिटायर कर देगी तो आपके पेमेंट का 35% पेंशन देगी। ये हमें सुनने को मिला, ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो जहाँ तक ये पता चला है कि अगर टर्म ऑफ ड्यूटी लागू होगा तो अभी ये पता चल रहा है कि 6000 के आसपास वैकेंसी हैं, लेकिन टर्म ऑफ ड्यूटी जब लग जाएगी तो वैकेंसी ठीक 3 गुना यानी कि ये 18,000 के आसपास वैकेंसियाँ हो जाएंगी। तो इसीलिए लेट हो रहा है। इस पे डिस्कशन चल रहा है। इंडियन एयरफोर्स ने इसको लागू करने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन ले रही है, गवर्नमेंट परमिशन देने थोड़ा लेट करे, बस इसीलिए। चलिए, धन्यवाद। मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जो छात्र साथी हैं आजकल वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बेरोज़गारी के ऊपर लेकर के। जैसे कि वो फॉर्म अप्लाई कर दे रहे हैं, सालों साल भर्ती क्लियर नहीं हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से आपकी मांग क्या है? सबसे पहले मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में जो युवाओं की स्थिति है वो हमारे देश में बहुत ही बेकार है, क्योंकि सबसे अहम बात है बेरोजगारी। बेरोजगारी जब तक खत्म नहीं होगी हमारे देश से गरीबी खत्म नहीं हो सकती। और वर्तमान समय में पूरे गोरखपुर में नहीं, पूरे भारत में कोई ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होगा जिसमें
पढ़े लिखे बच्चे अलग अलग वैकेंसी की तैयारी नहीं करते हों। वर्तमान समय में कोई एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, कोई यूपीपी की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, लेकिन फॉर्म पढ़ने के बाद उसका कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, इसका कोई अभी ब्यौरा नहीं आया है। और मैं सरकार से यही मांग करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सारी वैकेंसियों का एग्जाम करा के जो वैकेंसी रुकी हुई है उनको उस वैकेंसी को निकाल के बेरोजगारी को कम किया जाए, ताकि जितने भी युवा बेरोजगार हैं वो इस परेशानी से दूर हो सकें। और वर्तमान समय में जितने भी युवा गांव से आके शहर में तैयारी कर रहे हैं, सब कहीं ना कहीं गरीब के ही बच्चे, हम भी एक गरीब के बच्चे हैं, तो हम अपनी घर की परेशानी को समझ सकते हैं। बाहर रहने में, घर से बाहर आने में क्या होता है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। जितने बच्चे घर से आके बाहर पढ़ रहे हैं वो सब जानते हैं कि किस किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पे सभी किसान के बच्चे ही यहाँ पे आके सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मैं आपको मोदी जी और योगी जी आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसान का बेटा कैसे तैयारी करता है। मैं आपको बता दूं कि वह धान और गेहूं 1-1 किलो 2-2 किलो करके वह बेचता है और आके यहाँ पे रूम का किराया देता है, कोचिंग का फीस देता है और अपने दैनिक जीवन का खर्चा चलाता है। और जो आप फीस लेते हैं, जो आप ग्रुप डी का फार्म के लिए 500 रुपये फीस लिए थे, उसके लिए उसने लगभग 20 किलो 30 किलो गेहूं बेच करके उसका पैसा जुगाड़ करके उसका फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन आप उस वैकेंसी को क्लियर नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वैकेंसी को जल्द से जल्द क्लियर करें और हमारे छात्र साथियों का मदद करें। और मैं आपसे आगे बढ़ूंगा, दिखाऊंगा आपको कि कुछ छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कुछ सवाल पूछूंगा और इनके प्रॉब्लम के बारे में जानने की प्रयास करूंगा। जैसे कि यहाँ पे बैठे हुए हैं एक शख्स, इनका मैं नाम जानना चाहूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रद्युम्न कुमार है। यहाँ पे आप किस नौकरी की तैयारी करते हैं? हम यहाँ एसआई की तैयारी करते हैं। जी, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं? अभी नहीं, सेकेंड ईयर है। जी, यहाँ पे इस कोचिंग में आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ है अभी तक जब से आप पढ़ रहे हैं? हमें इस कोचिंग में हर तरह का फ़ायदा हुआ है। जैसे मतलब किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम अलग से एक क्लास ले लेते हैं, सर से पूछ लेते हैं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, और हम इसमें शर्माते नहीं हैं। जैसे क्लास में मान लिए शर्म आता है, बच्चे पूछने पे हंसते हैं, चाहे कुछ भी होता है कमेंट करते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। सभी टीचर से हम मतलब मिलजुल कर रहते हैं, मतलब अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं। जी जी। और मैं यहाँ पे बैठे हुए एक शख्स से जानूंगा कि ये यहाँ पे किस चीज़ की तैयारी करते हैं। आपका क्या नाम है? ब्रिजेश साहने। आप कौन सी नौकरी की तैयारी करते हैं? एसएससी जीडी। जी, यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर बेस्ट टीचर हैं, सारे डाउट क्लियर करवा देते हैं, जो भी डाउट रहता है सारे टीचर डाउट करवा देते हैं। जी जी। आप मतलब एक किसान फैमिली से आते हैं या बिजनेसमैन के फैमिली से आते हैं? जी, किसान फैमिली से आते हैं। आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? जी, अब ऐसे ही जानते हैं, किसान है तो सारी परेशानियाँ होती हैं। घर से पैसे मिलते हैं बाहर आने के लिए, जिसके लिए हम लोग रूम लेकर पढ़ाई करते हैं। जी भैया, आपका क्या नाम है? अच्छा, चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मेरे साथ जो कुछ छात्र हैं अपने प्रॉब्लम को हम लोग के साथ शेयर किए हैं। तो मैं आप लोग से विनम्र निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि हमारे सरकार को इनके प्रॉब्लम के बारे में पता चले। और जी, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके, मेरे गांव की आवाज़ को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाएं। और अगर आपको इस कोचिंग के बारे में अगर कुछ जानकारी लेनी हो तो गोरखपुर में हरिओम नगर है, आइए और यहाँ आकर के अगर पढ़ना चाह रहे हो तो पढ़ाई कीजिए और यहाँ पे आपको बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।